नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। कहते हैं कि जब देश का जवान सीमा पर खड़ा होता है तो पूरा राष्ट्र निश्चिंत होकर सोता है। वो अपने परिवार, अपने सुख दुख और अपनी निजी परेशानियों को पीछे छोड़कर राष्ट्र सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब वही जवान अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए सिस्टम के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर हो जाए, तब यह केवल एक परिवार का दर्द नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर सवाल बन जाता है। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई है, जहां कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में उस समय असामान्य स्थिति देखने को मिली जब आईटीबीपी के कमांडेंट अपने अधिकारियों और जवानों के साथ वहां पहुंचे। पुलिस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में वर्दीधारी जवानों की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोज वायरल होने लगे और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। किसी ने इसे घेराव बताया तो किसी ने सुरक्षा बल और प्रशासन के बीच का टकराव की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। लेकिन जब पूरे मामले की परतें खुली तो इसके पीछे एक बेटे का दर्द, अपनी मां के लिए इंसाफ की मांग सामने आई। दरअसल आईटीबीपी में तैनात जवान विक्रम सिंह की मां निर्मल देवी का इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही हुई, जिसके कारण संक्रमण फैल गया, जिसके कारण उनका हाथ काटना पड़ा। परिवार का कहना है कि यदि समय रहते सही उपचार मिलता तो शायद यह स्थिति नहीं आती। मामला सामने आने के बाद शिकायत की गई और नियम के अनुसार जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ कार्यालय द्वारा डॉक्टरों की एक समिति गठित की गई और जांच का रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन यहीं से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। आरोप है कि जांच रिपोर्ट में अस्पताल को राहत मिलती दिखाई दी, जबकि परिवार का कहना था कि कई महत्वपूर्ण तथ्यों और सवालों को नजरअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद जवानों और उनके परिवार में नाराजगी बढ़ गई। उनका आरोप था कि यदि निष्पक्ष जांच होती तो तस्वीरें कुछ और होती। इसी नाराजगी के बीच आईटीबीपी के अधिकारी और जवान पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उनका कहना था कि उन्हें केवल निष्पक्ष जांच चाहिए ताकि सच सामने आ सके, और यदि कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। दोनों पक्षों की बातें सुनी गई और उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई जिन पर आपत्तियां जताई गई थी। इसके बाद पूरे मामले की पुनः जांच कराने का निर्णय लिया गया। नई जांच समिति गठित करने और फिर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और बात चर्चा का विषय बनी। कुछ लोगों ने इसे आईटीबीपी द्वारा कमिश्नरेट के घेराव के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में आईटीबीपी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं था। वे केवल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखने के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है और वे केवल न्यायपूर्ण प्रक्रिया चाहते हैं। ये खबर पूर्णतः असत्य है, भ्रामक है। इसमें कोई घेराव नहीं किया गया। आईटीबीपी के एक जवान की माताजी का दौरान उपचार हाथ कट गया था एक अस्पताल में, जिस पर कि उन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। क्योंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का था, इसकी जांच सीएमओ कार्यालय द्वारा करवाई गई। जांच में कुछ पहलुओं से प्रार्थी असंतुष्ट था, तो वो अपने अधिकारियों के साथ समय लेकर पुलिस कमिश्नर महोदय से मिलने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष सुनने के बाद सीएमओ साहब से वार्ता के पश्चात उसमें पुनः एक विस्तृत जांच के लिए पत्र भेजा गया है, और जो भी जांच होकर आएगी उसी आधार पर इसमें शीघ्र अतिशीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ा है तो इसकी जांच चिकित्सकों की एक टीम द्वारा ही की जा सकती है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
घेराव की बात बिल्कुल गलत है। जो अधिकारी हैं वो समय लेकर आए थे और उनके कुछ हमराह जो थे वो बाहर खड़े थे और उसी को लेकर ये भ्रम फैला है, जबकि ये पूर्णतः असत्य और भ्रामक खबर है। इस प्रकरण ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी मरीज या उनके परिवार को जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि विश्वास का संकट भी है। चिकित्सा क्षेत्र में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। मरीज अपना जीवन डॉक्टर के हाथों में सौंपता है। ऐसे में यदि उपचार के बाद गंभीर विवाद खड़ा हो जाए तो पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक भी हो जाता है। यहीं पर एक बड़ा प्रश्न सामने आता है कि क्या न्याय केवल अदालतों और रिपोर्टों में होता है या फिर न्याय वह भरोसा भी है जो एक आम नागरिक व्यवस्था पर करता है। जब कोई व्यक्ति या महसूस करने लगे कि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तब उसके भीतर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती यही है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो और हर पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर मिले। एक बेटे के लिए माँ केवल एक रिश्ते का नाम नहीं होती, माँ वह आधार होती है जिसने उसे चलना सिखाया, जीवन दिया और हर मुश्किल में साथ खड़ी रही। इसलिए जब कोई बेटा अपनी माँ के दर्द को लेकर न्याय की मांग करता है तो उसके आंसुओं में केवल भावनाएं नहीं होती बल्कि उम्मीद भी होती है कि व्यवस्था उसकी बात सुनेगी। फिलहाल नई जांच समिति गठित कर दी गई है। सभी पक्षों के बयान तथा चिकित्सकीय दस्तावेजों को दोबारा समीक्षा की जाएगी। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच में क्या निष्कर्ष निकलते हैं और क्या सच पूरी तरह सामने आ पाता है। यदि कहीं लापरवाही हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप गलत हैं तो स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि न्याय तभी पूर्ण माना जाता है जब सत्य बिना किसी दबाव और पूर्वाग्रह के सामने आए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कि क्या मेडिकल लापरवाही के मामले में स्वतंत्र और पारदर्शी जांच व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।